डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव लेंथ्स 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वेज। तीनों साइड्स गिवन है और हमें एरिया निकालना है दो अलग अलग तरीके से। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे sides of the triangle सेवन सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। देखो, दो तरीके से निकालने बोल रहे हैं, तो एक तो हम निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से, करेक्ट। तीन अलग अलग साइड्स है, स्केलियन ट्रायंगल है, तो हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, नो डाउट। अब सेकंड मेथड हम कैसे करेंगे, हम इसको चेक करेंगे क्या ये राइट ट्रायंगल है या नहीं। अगर राइट ट्रायंगल मिला हमें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। तो राइट ट्रायंगल कैसे चेक करते हैं, लॉन्गेस्ट साइड जो है राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो लॉन्गेस्ट साइड ये बन गया 25, तो इसका स्क्वायर जो है इन दोनों का स्क्वायर्स का सम का इक्वल होना चाहिए, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होना चाहिए राइट ट्रायंगल में। तो अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं और इसका स्क्वायर का इक्वल हो जाता है, देन इट इज अ राइट ट्रायंगल। तो अब हम चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस 24 का स्क्वायर 576 हो गया, इक्वल्स टू कितना हुआ 625। 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये आ गया है ना, तो इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल है। देयरफॉर इट इज अ राइट ट्रायंगल। ओके, अब एक हम निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से और दूसरा निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से। तो फर्स्ट मेथड, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ बेस। अब ये राइट ट्रायंगल है तो 25 तो हाइपोटेन्यूज हो गया, 7 और 24 बेस और परपेंडिकुलर है, तो एक 7 हो गया और दूसरा हाइट 24 हो गया। ये 12 हुआ, कितना आया आंसर 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक मेथड से निकाल लिया हमने। अब सेकंड मेथड जो है हम यूज करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला, तो हमारे पास ए गिवन है 7 सेंटीमीटर, बी गिवन है 24 सेंटीमीटर, सी गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है 7 प्लस 24 प्लस 25 अपॉन 2, ये आएगा 56 अपॉन 2 इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब s माइनस ए निकालते हैं, 28 माइनस 7 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। s माइनस बी निकालते हैं, 28 माइनस 24 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। s माइनस सी निकालते हैं, 28 माइनस 25 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। एरिया निकालते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं हम, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s कितना निकला था 28 इंटू s माइनस a 21, s माइनस b 4, s माइनस c 3। अगेन यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करने मत जाओ, बड़ा नंबर आएगा फिर स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। ओके, अब 28 को कैसे लिखेंगे, 4 7 जार होता है, 4 को हम 2 इंटू 2 लिखेंगे इंटू 7 लिखेंगे, ये 28 का फैक्टर्स हो गया।
अब 21 को कैसे लिखेंगे? 3 7s आर, प्राइम नंबर्स में स्प्लिट करना है। फिर क्या बचा? 4, 2 इंटू 2 करो, फिर क्या बचा? 3। ओके, अब जितने 2s है पूरा एक साथ लिखो, जितने 3 है, जितने 7 है, पूरा एक साथ लिखो। कितने 2 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 का ग्रुप हो गया। 3 कितने हैं? 2, तो ये 3 का ग्रुप हो गया। 7 कितने हैं? 2, 7 का ग्रुप हो गया। सारे पेयर्स में है ना, यहाँ पे देखो 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का भी है, 7 का भी है, तो इसका मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये पेयर एक 2 हो गया, इसका एक 2 हो गया, इसका एक 3 हो गया, इसका एक 7 हो गया। सब मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 21 इक्वल्स टू 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके से आंसर जो है 84 ही आ गया, चाहे वो राइट ट्रायंगल से निकालो या फिर हेरोन्स फॉर्मूला से निकालो, ये आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। If the wheel of a bicycle has a diameter of 60 centimeter, find how far a cyclist will have traveled after the wheel has rotated 100 times. एक व्हील का डायमीटर गिवन है 60 सेंटीमीटर और 100 टाइम्स रोटेट हुआ है वो, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ वो निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्कमफ्रेंस निकालो इनटू 100 कर दो, डायमीटर गिवन है तो डायमीटर जो गिवन है वो लिखेंगे, डायमीटर इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। रेडियस में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, डायमीटर देते हैं तो पाई इंटू डी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 सर्कमफ्रेंस हो गया पाई इंटू डी। हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन इक्वल्स टू पाई इंटू डी। एक सर्कमफ्रेंस है ना, एक रोटेशन मतलब एक सर्कमफ्रेंस। पाई का वैल्यू 22/7, डायमीटर गिवन है 60। इसको सिंप्लीफाई या डेसिमल में कन्वर्ट करने मत जाओ अभी, क्योंकि हमें 100 का निकालना है, डायरेक्टली निकाल देंगे, ऐसे ही रखो और 100 से मल्टीप्लाई करो। देयरफॉर डिस्टेंस covered in 100 rotations equals to 22/7 into 60, ये 1 रोटेशन का था, into 100। 22 into 6 करो तो 132 आएगा, आगे जीरोस लगा दो, अपॉन 7 डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 18857.14 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस है। अब सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 100 करो, डेसिमल 2 प्लेस पीछे आ जाएगा, 188.57 मीटर्स। ये डिस्टेंस कवर्ड इन 100 रोटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 66 सेंटीमीटर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है और एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट मींस 1/4 ऑफ अ सर्कल। गिवन क्या है? सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर्स। तो हमें रेडियस नहीं पता, तो सर्कमफ्रेंस दिए है तो रेडियस निकाल सकते हैं, राइट। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr इक्वल्स टू 66। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल्स टू 66। रेडियस निकलेगा, 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड में आके 2 इंटू 22 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 हो गया। r इज इक्वल टू 21/2। इसको अगेन डेसिमल में करने मत जाओ क्योंकि ये आंसर नहीं है हमारा, आंसर हमें एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, तो r ऐसे ही फ्रैक्शन में ही यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 से भी कर सकते हैं या फिर 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि 90 अपॉन 360 1/4 ही होगा। 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, पाई की वैल्यू डालो 22/7, रेडियस हमने फ्रैक्शन में निकाल के रखा है 21/2 इंटू 21/2। कैंसलेशन जितना पॉसिबल है वो कर लो। 7 का टेबल में, 2 का टेबल से 11, फिर 11 बच गया, 3 बच गया, 21 बच गया। इधर 4 इंटू 2, ये कैंसिल नहीं हो सकता है अब। 11 3 33 इंटू 21 कर लो, 693 आएगा। 4 इंटू 2 करो, 8 आ जाएगा। डिवाइड करो इसको, 86.625 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। Question number 9. The wheel of a car has an outer radius 28 centimeter. Calculate how far the car travels after one complete turn of the wheel. मतलब हमें 1 revolution निकालना है। उसके बाद and how many times the wheel turns during a journey of 1 kilometer. 1 किलोमीटर के जर्नी में कितना टाइम व्हील को रोटेट करना पड़ता है, ये कैलकुलेट करना। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ और 1 किलोमीटर के जर्नी में कितने रोटेशंस हो गए। तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं, रेडियस ऑफ द व्हील इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ इधर है जो फाइंड करना है हमें, 1 किलोमीटर का है, बट रेडियस जो गिवन है वो सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके पहले रख लेंगे। 1 किलोमीटर इतना डिस्टेंस उसको जाना है, तो 1 इंटू 1000 इतने मीटर्स हो गए, फिर 100 इतने सेंटीमीटर्स हो गए, तो कितना हुआ, 1 लाख हो गया ये सेंटीमीटर्स। इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, एक टर्न ने कितने डिस्टेंस कवर हुआ है, वो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 टर्न। टू इंटू पाई इंटू आर, एक सर्कमफ्रेंस ही हुआ ना, तो इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 28, 7 1 7 4 इक्वल्स टू 44 इंटू 4, 176 सेंटीमीटर्स। ये हुआ फर्स्ट पार्ट उसका। आगे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना है 1 किलोमीटर का जर्नी में, तो ये भी लिखेंगे स्टेटमेंट, नंबर ऑफ रोटेशंस टू कवर 1 किलोमीटर, ब्रैकेट में हमने जो कन्वर्ट किया वो भी लिख लो, 1 लाख सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। टोटल डिस्टेंस कितना है, 1 लाख सेंटीमीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन कितना है, 176 सेंटीमीटर। दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। ये आएगा डिवाइड करके 568.18 आएगा। तो देयरफॉर इसको राउंड ऑफ कर दो, नंबर ऑफ रोटेशंस इक्वल्स टू 568। Question number 10. Two rectangles have the same area and the same perimeter. Does this mean that they are congruent to each other? दो rectangles given हैं जिनके एरिया और पेरीमीटर दोनों ही इक्वल है, सेम है। तो क्वेश्चन ये है, क्या वो दोनों रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। कॉन्ग्रुएंट कब माना जाएगा दो रेक्टेंगल्स को, जब उन दोनों का लेंथ भी इक्वल हो और ब्रेथ भी इक्वल हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या उन दोनों का लेंथ और ब्रेथ इक्वल आता है या नहीं। अगर आता है तो फिर हम लिखेंगे यस दे आर कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज नो।
अब हम दोनों का लेंथ और ब्रेथ को डिनोट करेंगे। फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ को L1 B1 लेंगे, सेकेंड रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ को L2 B2 लेंगे। ओके, लिखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन में। द लेंथ एंड ब्रेथ of the first rectangle, फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ को हमने लिया L1 and B1, and the second rectangle B L2 and B2। ठीक है, इसके बाद दोनों का एरिया इक्वल गिवन है, वो लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, क्योंकि ये गिवन है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला से L1 इंटू B1, और रेक्टेंगल 2 का एरिया कैसे लिखेंगे? L2 इंटू B2। ओके, अब सेकेंड इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन है? दोनों का पेरीमीटर्स इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1 इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2, ये भी गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू L प्लस बी होता है, और फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए L1 प्लस B1 होगा, सेकेंड रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू L2 प्लस B2 होगा। 2 से 2 कैंसिल करो। अब जो हमने प्रूव किया है उसको केयरफुली देखो। देखो, हमने प्रूव किया कि फर्स्ट रेक्टेंगल का डायमेंशन का प्रोडक्ट सेकेंड रेक्टेंगल का डायमेंशंस का प्रोडक्ट का इक्वल है। मतलब लेंथ ब्रेथ एक रेक्टेंगल का और लेंथ ब्रेथ दोनों सेकेंड रेक्टेंगल का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है। और इधर क्या मिला हमें? दोनों का सम भी इक्वल है। लेंथ और ब्रेथ को ऐड करते हैं दोनों रेक्टेंगल्स का, फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ का सम सेकेंड रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ का सम का इक्वल है। तो अब दोनों का प्रोडक्ट भी इक्वल है, सम भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? L1 और L2 इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली B1 और B2 इक्वल होना चाहिए, तभी जाके उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। मोरोवर, खाली प्रोडक्ट नहीं है, सम भी इक्वल है। अगर प्रोडक्ट ही है तो दूसरा भी कोई मेजरमेंट हो सकता है, बट प्रोडक्ट के साथ सम भी इक्वल है। कैसे? L1 और B1 ऐड करते हैं तो L2 और B2 आता है। इसका मतलब इसका लेंथ का इक्वल होना है, और इसका ब्रेथ का इक्वल है। तो ये तभी पॉसिबल है जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो अभी लिखते हैं इसको, देयरफॉर yes, if two rectangles, इसको अच्छे से लिखेंगे, have the same area and same perimeter, they must be congruent that is congruent हो गया, लिख दिया हमने, their dimensions are identical, है ना? तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, dimensions are identical। Question number 11. You know that the area of a parallelogram is base into height. Using this and the figure, show that the area of a trapezium is half the sum of parallel sides into height, that is half of a plus b into h. ये फिगर गिवन है, इसमें एक ट्रेपेजियम बना हुआ है और उसमें से एक पैरेललोग्राम ऐसे
कट किए हैं, जिसका साइड ए है ट्रेपेजियम का और दूसरा साइड बी है, हाइट h गिवन है। तो करना क्या है, हमें पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करके ट्रेपेजियम का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला ये है, ये डिराइव करके दिखाना है। फिगर बना लिया है, ऐसे होगा। ये ए है, पैरेललोग्राम के लिए है, और ट्रेपेजियम के लिए ये दोनों पैरेलल साइड्स है, एक ए एक बी। तो अब देखो पैरेललोग्राम में ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, और हाइट जो है ट्रेपेजियम के लिए भी यही है, पैरेललोग्राम के लिए भी यही है। अब एक ट्रेपेजियम को ऐसे पैरेललोग्राम में और ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे ऐसे। देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम के लिए बेस ए होगा, हाइट h होगा, और ये ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा, पूरा कितना है b, उसमें से इतना a है, तो ट्रायंगल का बेस क्या हुआ b माइनस a, और हाइट ट्रायंगल के लिए भी h ही रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे फॉर पैरेललोग्राम बेस कितना है a, हाइट कितना है h, तो एरिया कितना हुआ, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू बेस a है, हाइट h है, इक्वल्स टू AH। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। अब फॉर ट्रायंगल करते हैं, फॉर ट्रायंगल इसके लिए बेस क्या है, ट्रायंगल के लिए बेस है b माइनस a, हाइट कितना है इसका h ही है, h। तो अब एरिया क्या होगा ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है b माइनस a इंटू h। इसको ऐसे रखो, इक्वेशन 2 मार्क करो। उसके बाद इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं हम, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम मिला के बन रहा है ना ट्रेपेजियम, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस ट्रायंगल। राइट हैंड साइड में इसका AH है और इसका b माइनस a इंटू h अपॉन 2। इसको एलसीएम निकाल के ऐड करेंगे, 2 एलसीएम, इधर ऊपर हुआ 2AH, 2 इंटू AH प्लस ये क्या हुआ BH, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस AH। 2AH माइनस AH कितना आएगा AH प्लस ये BH अपॉन 2, H कॉमन निकाल लो। अच्छा इधर देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों मिला के क्या बनेगा, ट्रेपेजियम बन गया। तो इसको भी लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू, ये अपॉन 2 को 1 अपॉन 2 ऐसे अलग से लिखेंगे, इनटू इन दोनों में से देखो H कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा A प्लस बी इंटू H। ये ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 12, बाय डिवाइडिंग अ ट्रेपेजियम इनटू 2 ट्रायंगल्स शो दैट इट्स एरिया इज हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। मतलब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, द सेम फॉर्मूला एज द वन गिवन अबव। अब क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन में हमने पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में डिवाइड किए थे, अब एक ट्रेपेजियम को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है यूजिंग डायगोनल। फिर उसका फॉर्मूला जो है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ये हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच प्रूव करना है। ओके, उसके लिए ट्रेपेजियम बना लिए, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, और ए बी और सी डी पैरेलल साइड्स है, इसको हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, हाइट एच लिया है। अब बी डी डायगोनल हमने ड्रॉ किया, देखो एक ट्रायंगल बन गया ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल बन गया बी सी डी। तो इन दोनों का एरिया को ऐड करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि वो ट्रेपेजियम का एरिया ही है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम 2 ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है। ये वाला एच मैंने ट्रायंगल ए बी डी के लिए ड्रॉ किया, ये एच क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी,
तो मैंने इधर बाहर से ड्रॉ कर दिया। दोनों का हाइट तो सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल्स के बीच का डिस्टेंस है इसीलिए। तो अब इसको लिखेंगे, ABCD एक ट्रेपेजियम है और पैरेलल साइड्स वगैरह मेंशन करेंगे, BD डायगोनल मेंशन करेंगे। ABCD be a trapezium with parallel sides A and B and height h. Okay, अब diagonal draw diagonal BD ये, so that क्या हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इक्वल नहीं, so that two triangles are formed, करेक्ट। कौन से ट्रायंगल्स बने वो लिख देंगे ब्रैकेट में, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। नाउ एक एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है ABD का, A है, हाइट कितना है h है, इक्वल्स टू AH/2। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा BCD इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है BCD का, इसके लिए बेस ये है, करेक्ट, हाइट ये है, तो B इंटू H हो गया, इक्वल्स टू BH/2, इक्वेशन 2 हो गया। अब ABD और BCD को ऐड करना पड़ेगा, है ना, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल BCD। राइट साइड में क्या है, AH/2 प्लस BH/2 हो गया। अब ये दोनों मिला के दोनों ट्रायंगल क्या बना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नेम क्या दिया था हमने, ABCD इक्वल्स टू, देखो 1/2 कॉमन है, बाहर निकालो, और AH प्लस BH है, इसमें भी H कॉमन निकलेगा, तो A प्लस B इंटू H। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। एक ट्रेपेजियम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किए, दोनों का एरिया निकाल के ऐड करने से ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला आ गया। यहाँ खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 12। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे थे हम चैप्टर 6 का। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।